अर्धांगिनी हैं, शिवजी की पत्नी हैं, परनीता हैं। और श्री सती जी, आहा, एक दिन की बात, भगवान शिव जा रहे हैं मार्ग से, आकाश मार्ग से जाते हुए उन्होंने नीचे देखा। क्या देखा कि माता सती भगवान श्री राम को देख रही हैं। और भगवान श्री राम को जो भगवान शिव ने देखा तो वहीं से बड़े आनंदित होकर भगवान शिव भगवान श्री राम की प्रार्थना करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चले मनोज नसावन। हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और ऐसे कहा। सती जी को भ्रम हो गया, लेकिन इस भ्रम की निवृत्ति के लिए श्री सती जी गईं कहाँ? भगवान श्री राम की परीक्षा लेने। अंत में भगवान श्री राम जो है सती जी की परीक्षा का प्रत्युत्तर देते हैं। सती जी पहचान जाती हैं कि ये भगवान हैं। अंत में श्री भगवान शिव एवं सती जी कैलाश पर्वत को आती हैं। सती जी देखती हैं कि कई विमान उड़ रहे हैं। ये विमान जा कहाँ रहे हैं? भगवान श्री शिव से पूछा तो भगवान शिव ने कहा कि आपके जो पिता हैं ना, प्रजापति दक्ष, ये यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ, अब पिताजी का यज्ञ, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। बड़ी हर्षित हुई। पिताजी का यज्ञ, मेरे पिताजी का यज्ञ ये सुना। कहने लगी प्रभु मैं भी जाऊंगी। भगवान ने कहा आप मत जाएं। क्यों? कहा तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन सती जी ने जब हठ किया तो भगवान शिव ने कहा ऐसी इच्छा है तो कुछ गणों को साथ में दे दिया। और उन गणों के साथ श्री सती जी गईं। वहां पिता के यहाँ जाकर देखा, अपने पिता का व्यवहार बड़े क्रोध में और विरोध में। बहनें मुस्कुराते हुए मिली, लेकिन अच्छे से तो केवल माँ ही मिली। सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। लेकिन जब कहीं भी यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं देखा, तब चित चढ़ियु जो शंकर कहियु। कहने लगी दक्ष शुक्र संभव यह देही नहीं रखूंगी। और जिन जिनने भगवान शिव का अपमान किया है उन्हें फल मिलेगा। अस कही जोग अगिनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। और ऐसा कहकर योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण तेहि कारण हिमगिरि जन्मी पार्वती तनु पाई। जन्मी पार्वती तनु पाई। उसी कारण से सती जी ने मरते समय वरदान मांगा था कि मेरा जन्म जन्म भगवान शिव के चरणों में प्रेम रहे। अब यही जो सती जी हैं, ये अगले जन्म में बनी पार्वती जी। हिमालय राज के यहां इनका जन्म हुआ। जब थोड़ी बड़ी हुई तो नारद जी आए हस्तरेखा देखने। हस्तरेखा देखी तो देखते ही रह गए। कहने लगे वाह, आपकी पुत्री में तो सभी शुभ लक्षण हैं, लेकिन जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिलई, परी हस्त असरेख।
इनको जो पति मिलेगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, नगन होगा, अमंगल वेश होगा। और जो ये सुना तो पार्वती जी की जो मैया सुनैना जी, श्री मैना जी ने जो ये सुना, कहने लगी कि बाबा यदि ऐसी बात है तो क्या इसकी निवृत्ति का कुछ उपाय नहीं है? क्या इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती? ऐसा पति मिलेगा, क्या ये दोष हट नहीं सकता? नारद जी ने कहा, शैलराज ये भाग्य का लिखा है और भाग्य के लिखे को तो कोई भी नहीं मिटा सकता। और की तो जाने दो, भाग्य के लिखे को देव भी नहीं मिटा सकते। और जो इतना सुना, अब तो शैलराज ने कहा तब तो निराश होना पड़ेगा। क्यों? क्या भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता? कहा कि भाग्य के लिखे को और कोई नहीं मिटा सकता, देव नहीं मिटा सकते, पर भाग्य के लिखे को महादेव मिटा सकते हैं। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी भावियों मेट सकई त्रिपुरारी, भावियों मेट सकई त्रिपुरारी। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटी सकई त्रिपुरारी। भावियों मेट सकई त्रिपुरारी, भावियों मेट सकई त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी पुत्री तप करे तो त्रिपुरारी भगवान शिव इस भावी को जरूर मिटा सकते हैं। और जो इतना कह दिया, अब तो पार्वती जी तप करने गई और ऐसी तपस्या की भगवान शिव को पाने की कि संवत सहस मूल फल खाए, साग खाए, 100 वर्ष बिताए। 100 सालों तक केवल साग खाए और कछु दिन भोजन बारी बतासा, कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन केवल पानी के बतासों को खाया। पानी के बतासे माने जब ऊपर से झरना गिरता है तो पानी के बुलबुले उठते हैं, उन्हीं बुलबुलों को खाया। और उनमें भी कुछ दिन उपवास नहीं, मतलब वो भी नहीं खाए। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। जो बेलपत्री जमीन पर सूख कर गिर जाती थी, 3000 वर्षों तक उसे खाया। और जब वो भी छोड़ दिया, पुनि परी हरियु सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। हे पुनि परिहरेउ सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। उमहि नाम तप भयउ अपर्णा। जब उसे भी छोड़ दिया, अब इनका नाम अपर्णा हो गया। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। पार्वती जी इतना तप कर रही हैं और वो भगवान शिव जब से सती जी गई हैं, तब से तो जपई सदा रघुनायक नामा, जहां तहां सुनहि राम गुण ग्रामा। भगवान श्री राम उनके हृदय में प्रकट हुए, शिव जी के, और बोले आप यहाँ पर ऐसे उदास हैं, वहां पार्वती जी आपके लिए पाने के लिए इतना तप कर रही हैं। शिव जी ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान श्री राम ने कहा जाइए और उनसे विवाह कीजिए। जाऊ विवाह शैलजहि यह मुँह मागे देव। भगवान शिव ने कहा कि यदि आप आज्ञा दे रहे हैं तो आपकी आज्ञा मैं सिर पर रखता हूं। सिरधर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हाथ जोड़कर राम जी बोले सिर में मत रखो। क्यों? कहा गंगा जी बह रही हैं, कहीं गंगा जी की धारा में ये आज्ञा ही बह गई।
तो कुछ ठिकाना नहीं है, फिर समाधि लगा के बैठ जाओ। इसीलिए सिर में नहीं उर में रखो। अब उर राखो जो हम कहबू, अब हृदय में रखो। राम जी तो ऐसा अनुनय विनय कर कर चले गए। अब भगवान शिव सप्तऋषियों से परीक्षा लेवाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं। और जब देवता आकर कामदेव को भेजकर भगवान शिव की तपस्या भंग किए, अब तो सब जगह प्रचारित हो गया कि अब तो भगवान शिव का विवाह होने वाला है।